राम राम दोस्तों। आज हम एक कहानी को याद करेंगे, सुनेंगे, जो कि एक किसान की है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो एक किसान है जिसके मक्के के खेत हैं और वो अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है, एक ओक्स की तरह। उसका घर एक क्रेस्ट ऑफ द हिल पे है। हिल की सबसे ऊंची चोटी पर है, पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर है, जो एक घाटी में है। उसका घर घाटी में उसका सिर्फ एक ही घर है पूरी घाटी में, जो है अपने परिवार के साथ रहता है। उसके कई बड़े लड़के हैं जो खेत में पूरा दिन मेहनत करते हैं और उसके छोटे लड़के हैं जो खेलते रहते हैं। तो उसकी जो वाइफ है, पत्नी है, वो सप्पर बना रही थी। जब लेंचो से पूछता है कि थोड़ी और बारिश आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत मुनाफा होगा, उसकी वाइफ कहती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर बारिश आएगी और हमारा अच्छा मुनाफा होगा। थोड़ी देर बाद जब वो बात कर रहे थे तो थोड़ी बहुत बारिश आने लगी तो लेंचो बहुत खुश हुआ और बाहर गया भाग के बच्चे की तरह और बारिश में नहाने लगा। बारिश में नहाते नहाते वह अपने बच्चों से कहता है कि देखो बेटा, ये जो बूंदाबांदी हो रही है ना, तो जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं ना इनकी, ये हैं 10 सेंट, और जो छोटी बूंदे आ रही हैं वो 5। ये करते करते बड़ी तेज हवा चलने लगी, बड़ी तेज हवा चलने लगी। थोड़ी देर बाद ओले पड़ने लगे। आधे घंटे तक उसके घर के ऊपर बारिश होती रही, उसके खेतों के ऊपर बारिश होती रही। थोड़े टाइम बाद जब मैं अपने खेत में आया तो वो एक पानी की लेयर से ढक चुकी थी। सारी फसल सफेद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे नमक गेर दिया हो, नमक से पूरी भर गई हो। लेंचो बहुत उदास हो गया, बहुत। मैं कहता अगर एक टिड्डियों का झुंड भी आ जाता तो इससे ज्यादा कुछ छोड़ जाता। यह बोलते बोलते वह बहुत ही दुख भरी व्यथा में आ जाता है। वो कहता है कि यह रात तो हमारी बहुत ही मुश्किल में जाएगी। वो कहता कि यह तो हमने इतनी मेहनत करी, ये कुछ नहीं काम आई और यह सब बर्बाद हो गया। लेकिन उसके मन में एक बिलीफ था भगवान के ऊपर। वो एक मानता था भगवान को, क्योंकि वह एक भगवान को मानने वाला व्यक्ति था। इसीलिए वो कहता कि भगवान हमें भूखा नहीं मरने देंगे, और वही वह कहते थे कि भगवान उन्हें भूखा नहीं मरने देंगे। उसने उसी रात ठान लिया कि अगले संडे, जो अब आने वाला संडे है, उस संडे में मैं शहर जाऊंगा और खत लिख के भगवान को दूंगा। उसने खत में लिखा कि भगवान, मेरी व्यथा बहुत ही बुरी है और मेरे पे बिल्कुल भी पैसा नहीं है, और अगर मेरे पे पैसा नहीं आया तो मेरी पूरी फसल खराब हो जाएगी और हम भूखे रह जाएंगे। उसने खत को एनवेलप में डाला और उस पे लिखा भगवान, की जो एड्रेस था वो भगवान का था कि भगवान को जानी है चिट्ठी। ठीक है, उसने एनवेलप में डाला, स्टैम्प खरीदी और उस पे लगा दी, और मेल बॉक्स में उसने वो लेटर रख दिया। ठीक है, अब जब वह लेटर पोस्ट ऑफिस में पहुंचा तो पोस्टमैन सब हंसने लगा, ये क्या भाई, ये क्या है। तो एक पोस्ट मास्टर को उसकी बात बहुत ही डीप लगी, और उसका जो विश्वास था भगवान के ऊपर सेंडर का, उसको पोस्ट मास्टर बहुत अच्छा लगा कि इतना फेथ उसको है। ठीक है, पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद करने की सोची कि भाई मैं इसका फेथ नहीं हिलाऊंगा भगवान से, मैं थोड़े पैसे की मदद कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि इसको गुडविल के अलावा एक और चीज की जरूरत है, जो थे पैसे। तो वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उस लेटर में डाल देता है, और अपने जो सह कर्मचारी हैं, अपने जो साथ में उसके वो थे क्या एम्प्लॉइज थे, तो उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर उसने डाल दिया। अब इतना तो वो अमीर नहीं था जो 100 के 100 पीस डाल देगा, क्योंकि उसको 100 पीस चाहिए थे अपने पूरे खेत को दोबारा रिवाइव करने के लिए। उतने तो उससे जमा नहीं हो पाए। उसने कुछ हिस्से से थोड़ा ज्यादा उसने जमा करके उस एनवेलप में डाल दिया, खत के साथ फ्रॉम गॉड लिख के। सिग्नेचर की जगह उसने लिखा गॉड, भगवान। उसने लिखा
और वह बड़ी खुशी से एन एक्ट ऑफ चैरिटी के माध्यम से कि यह एक गुड डीड थी, अच्छी चीज़ थी किसी को मदद करना, इस बिलीफ में उसने वह खत उस मेल बॉक्स में डाल दिया। अगले संडे जब वह लंचो आया तो वह बड़ा ही थोड़ी जिस टाइम वो आता था पोस्ट ऑफिस में उससे थोड़ा पहले आया। उसने लेटर देखा और पोस्ट मास्टर पीछे अपने कैबिन से उसको देख रहा था, लंचो को। उसने लेटर उठाया, पैसे लिए और कुछ उसके मुंह पे सरप्राइज नहीं था, कुछ उसको ऐसा नहीं था। उसका कॉन्फिडेंस ही कुछ इस तरह था भगवान के ऊपर। उसने पैसे निकाले, जब वो गिनने लगा तो वो गुस्सा हो गया। उसने फटाफट जाकर पेपर पेन लिया और लिखने लगा। नहीं, उसने पेपर और पेन लिया और गुस्सा था और उसने लिखा कि भगवान, मैंने आपसे 100 पीसेस मांगे थे। मैं मानता हूं कि आपसे कोई गलती नहीं हो सकती और आप मेरे को 70 पीसेस 30 पीसेस की शॉर्टेज आप मुझे नहीं दोगे। तो मुझे पता है कि जो आपने मेरे को पैसे भेजे थे उसमें 30 पीसेस कम है, तो आप 30 पीसेस और भेज दो क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है, वरना मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। तो उसने लिखा कि अगली बार जो आप मेरे 30 पीसेस भेजोगे वो मेल के जरिए मत भेजना, क्योंकि ये जो मेल वाले हैं, पोस्ट ऑफिस वाले हैं, वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बदमाशों का झुंड है जो मेरे 30 पीसेस खा गए। धन्यवाद।